As far as my profession is concerned, see, I am neuro-linguistic programming practitioner. Apart from that, I am a member of Indian Trainer Association, and I am UGC NET qualified in physics, and I have delivered lectures to IITians. But gradually I realized that I was doing something for those who were already settled in terms of money and career. To keep this thing in our mind, we started doing something new. We introduced some products of Singapore and Japan. Pineal gland activation and DMNT, all those. I will discuss about that later. Before I discuss about all those stuffs, let me tell you a story of mine. A funny story of mine, so that you can relate or connect that, understand that what kind of products we are having today. Are you ready for that? Yes. All right. When I was in 9th class, I think, our school management, they also used to invite the people as I have come here, right? Speakers like me. Then जब कभी भी कोई बाहर से ऐसे स्पीकर्स आते थे हमारे स्कूल में, जब मैं 9th में था, then there was a PTI system. हमारे एक PTI सर होते थे, स्पोर्ट्स टीचर जिन्हें हम कहा करते हैं. जैसे मॉर्निंग असेंबली टाइम 7:30 से 8 के बीच में कोई बाहर से स्पीकर्स आते थे, तब हमारे पीटीआई सर हमसे बोलते कि सारे नीचे बैठ जाओ. उनके हाथ में एक बड़ा सा क्या होता, डंडा होता, ऐसे जैसे आप लोग बैठे हैं ना अभी. तो द मोमेंट हमारे पीटीआई सर बोलते कि सारे नीचे बैठ जाओ, मेरे दिल से एक ही आवाज निकलती है, दैट इज थैंक गॉड पहले के 2 पीरियड्स गए. बिकॉज पहले के 2 पीरियड्स उन सब्जेक्ट्स के हुआ करते थे जो मुझे दुनिया के सबसे ज्यादा गंदे लगते थे. बताओ कौन कौन से? नंबर 1 मैथ्स. मैथ्स कितनों को गंदी लगती है? कुछ को तो लगती होगी ना, बट मेरे को बहुत ज्यादा लगती थी. नंबर 2 SST, सोशल स्टडीज. मैथ्स में a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्यों पढ़ना, काय को पढ़ना, वो मेरे आज दिन तक काम नहीं आया, राइट. एंड देयर वाज आल्सो अ टॉपिक कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री. हिंदी में हम उसको त्रिकोणमिति बोलते हैं, जिसमें LHS इक्वल टू RHS को प्रूव करना रहता था. मैं LHS से जाता, मेरा आंसर नहीं आता. मैं RHS से जाता, मेरा आंसर फिर भी नहीं आता. दैट वाज वेरी वेरी बोरिंग एंड चैलेंजिंग फॉर मी एट दैट टाइम. देन व्हेन आई वाज in 10th standard, I wanted to become Prime Minister of India, this country. रीजन पता है आपको क्या है? कारण था कि जिस दिन मैं इस देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, मैं इस देश से इस SST को बाहर निकाल दूंगा ताकि प्रॉब्लम ही ना रहे, राइट. स्टडी वाज ऑलवेज चैलेंजिंग फॉर मी अप टू 10th क्लास. उसके बाद बहुत सारी मेरे को साइंटिफिक टेक्निक्स जानने और सीखने का मौका मिला, और उसके बाद मैंने टॉप किया. आज आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है वो सारा कुछ जानने के लिए. आर यू रेडी फॉर दैट? आर यू एक्साइटेड फॉर दैट? ऑलराइट, एक्साइटमेंट लेवल अपना क्या कर लो, बढ़ा लो. बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू रिवील ऑल दोज स्टफ्स टू यू व्हिच आई गॉट इन 10th grade, आफ्टर 10th grade, राइट. So I'm going to ask some questions. Some study related problems. If you relate that this type of problems I also face in my life, you can raise your hand. Okay? All right. पहला question. How many of you are facing the problems or challenges like पढ़ते तो बहुत हैं बट कम वक्त याद नहीं होता? कितने लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि पढ़ते तो बहुत हैं बट याद नहीं होता? How many of you are facing? Raise your hand. अरे शर्माओ मत, आगे पीछे मैडम में बैठिए, कोई बात नहीं. If you are facing, मैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करता था, देन आई गॉट ऑल दोस टेक्निक्स, देन टॉप, राइट. उसके बाद क्या बना, मैं टॉपर बनाए. नेक्स्ट करते हो ना. नेक्स्ट चेंज द क्वेश्चन. हाउ मेनी ऑफ यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम लाइक पढ़ते हैं आप, वो याद भी हो जाता है, बट व्हेन इट कम्स टू योर एग्जाम टाइम, एग्जाम से 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन पहले जब आप वो क्वेश्चंस देखते हो जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जब आप वो क्वेश्चंस देखते हो ऑलरेडी जो पढ़ चुके हो 2-3 बार, तो आपको लगता है यार ये तो मैंने कभी देखा था इससे पहले, बट इसको यार इसका आंसर मेरे को याद नहीं आ रहा. इसका आंसर क्या है यार, क्या था इसका आंसर, क्या था? एंड द मोमेंट यू ओपन योर बुक, अरे यार यही तो इसका आंसर था. हाउ मेनी ऑफ यू एक्सपीरियंस
दिस प्रॉब्लम, फेस दिस प्रॉब्लम, कि मतलब आपने पढ़ा तो पूरा है बट एग्जाम टाइम पर, एग्जाम से 2-3 दिन पहले जब आप क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको उनके आंसर ही याद नहीं आ रहे हैं, राइट? Alright, now change the question. How many of you are facing the challenges or problems like एग्जाम से 2-4-5 दिन पहले सर में दर्द हो जाना, बुखार जैसा आना, बुखार नहीं आता है, बुखार जैसा आना, जैसे कुछ बच्चों को आया होगा ना, 1 महीने का छुट्टी था, स्कूल खुलने से 1 दिन पहले बोले मेरे पेट में दर्द है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को लूज मोशन लग गई, होता है ना, कई बच्चों का हुआ भी होगा, इसीलिए तो 1 तारीख को आप लोग आए नहीं थे, कुछ ना कुछ तो बहाना बनाया ना आप लोगों ने। सिमिलरली पेट में दर्द होना एग्जाम से 2-4 दिन पहले, हाथों से पसीना निकलना, जब मैं एग्जाम टाइम पर मेरे हाथों से इतना ज्यादा पसीना निकलता था, मैं लिखते लिखते कॉपी गीली कर देता था, इतना ज्यादा पसीना निकलता था हाथों से, डर के मारे, राइट? देन भूख कम लगना और नींद भी कम आना, और जैसा कुछ प्यार में नहीं होता, आप लोग तो अभी छोटे बच्चे हो, प्यार वाले सिम्टम्स, भूख कम लगना और नींद कम लगना, और गलती से आपको नींद लग गई, देन एक नींद में भी आपको सपने आते हैं। सपने कैसे आते हैं? लेट मी शो यू। आप सोए हैं रात के 12-1-2 बजे आप सोए हैं, ऐसे अचानक आपको सपना आ रहा है, फील करना, राइट? आपको सपना आ रहा है कि आप, सपने भी एग्जाम वाले आते हैं, राइट? आपको सपना आ रहा है कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं एंड योर टीचर इज गिविंग यू क्वेश्चन पेपर, सपोज देयर आर 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस उस क्वेश्चन पेपर में है, एंड यू रीड वन बाय वन, एंड आफ्टर रीडिंग ऑल दोस क्वेश्चंस यू रियलाइज्ड दैट, आपको आभास होता है कि ये सारे 10 के 10 क्वेश्चंस तो वही वाले क्वेश्चंस हैं जो मैं ये सोच के नहीं पढ़ा था कि शायद ये एग्जाम में नहीं आएंगे, और अचानक आपकी नींद खुलती है, नाइटमेयर, बुरा सपना। कितने लोगों को एग्जाम टाइम पर बुरे सपने आते हैं कि भगवान अब तो ही बचा ले, मुझे सपने भी कैसे वाले आ रहे हैं, गंदे गंदे वाले आ रहे, रिजल्ट आती मिल रहा है, पूरा सब जगह गोल 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 है, राइट? तो ये इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी मैंने फेस की है लाइफ में। देन चेंज द क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू एक्सपीरियंस और फील द प्रॉब्लम लाइक आप एग्जाम हॉल में हैं, राइट? सपोज आप एग्जाम हॉल में हैं, उसमें क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस हैं, आपको 10 के 10 क्वेश्चंस याद आते हैं, 10 के 10 क्वेश्चंस आपको याद हैं और आप पढ़ के आए हैं, बट द मोमेंट व्हेन यू राइट द आंसर्स, जब आप आंसर लिखना शुरू करते हैं तो 30% लिखते हैं, 70% भूल जाते हैं, या 50% लिखते हैं और 50% भूल जाते हैं, यानी कि आधा आंसर लिख पाते हैं, आधा भूल जाते हैं, एंड द मोमेंट आप एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं तब आपको याद आता है, अरे यार यही तो इसका आंसर था, उस समय याद आता है। जस्ट आप एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं तो आपको आंसर्स याद आना शुरू होते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स लाइक दैट? रेज योर हैंड। ऑलराइट, तो ये और भी तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये कुछ मैंने मेन प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस किए हैं एग्जाम से रिलेटेड। तो हाउ मेनी ऑफ यू वांट कि इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको मिले? हाउ मेनी ऑफ यू वांट कि इन सारी समस्याओं का सॉल्यूशन आपको मिले? आपको नहीं चाहिए बेटा सॉल्यूशन? बोले सोच के बताऊंगा, राइट? रेज योर हैंड। ओके, देन कितने लोग चाहते हैं कि आपको परमानेंट बुक याद हो जाए? बोले एक ही बार याद कर लेंगे, साल भर गेम खेलते रहेंगे, राइट? चाहते हैं ना सभी लोग? yes, कितने लोग चाहते हैं? राइट, बुक है किसी के पास? हियर इट इज। कितने लोग चाहते हैं कि आप बुक पकड़ें, बुक को आप लेफ्ट फ्लिप करेंगे तो सारा थ्योरी आपको याद हो जाएगा, और राइट फ्लिप करेंगे तो आपको पूरे इसके फिगर्स याद हो जाएंगे? हाउ मेनी ऑफ यू वांट? वेरी गुड। लेकिन ये भी तो काफी मेहनत का काम है ना, कि बुक को यहां लाओ, फिर यहाँ पे फ्लिप करो, फिर राइट ले जाओ, फिर फ्लिप करो। एक और शॉर्टकट, कितने लोग चाहते हैं कि आप बुक पकड़ो और अपने नोज के पास लाओ और स्मेल करो, पूरा याद? कितने लोग चाहते हैं कि आप एक बार खाली स्मेल करो और आपको बुक याद हो जाए? हाउ मेनी ऑफ यू? देखो ना, ये सारे शॉर्टकट वाले हैं, राइट? मेहनत तो कोई करना ही नहीं चाहता, राइट? तो वो बाबा आदम का जमाना चले गया जब बच्चे रट रट के पढ़ा करते थे। आजकल कुछ ऐसे ही सिंगापुर और जापान में पढ़ाई होती है, बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं,
तो चाहते हैं ना आप लोग उसके सॉल्यूशंस? ओके, बिफोर आई टेल यू सॉल्यूशन, एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, राइट? आर यू रेडी फॉर दैट? तो मैं दो दो डिजिट का नंबर आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप बताएं मेरे को, राइट? दो डिजिट मतलब 00 टू 99, कुछ भी हो सकता है वो। तो आप मेरे को क्या बताएंगे? दो डिजिट का एक नंबर बताएंगे, कोई भी बता सकता है, हाथ खड़ा करके। यस, हाँ 70। ये विजिबल तो है ना आपको? दिख पा रहा है आपको, या थोड़ा और बड़ा बनाना है? नेक्स्ट नंबर ही तो बोलना, जल्दी जल्दी बोलो। यस 59। नेक्स्ट, यस योगिता 49। नेक्स्ट 44। यस यू 69। यू 32। नेक्स्ट, यस 39। नेक्स्ट, यस 79। वेरी गुड। नेक्स्ट, यस 66। नेक्स्ट 89। नेक्स्ट, यस 88। नेक्स्ट, यस 91। नेक्स्ट, लास्ट 95। नेक्स्ट, यस 16। 60। नेक्स्ट 56। यस 55। वेरी गुड। नेक्स्ट, यस 91। यस 29। यस 23। नेक्स्ट 69। लगभग बोर्ड फिल हो चुके हैं, राइट? आर यू रेडी फॉर दैट एक्सरसाइज और एक्टिविटी? ऑल राइट। कितने लोग ये जो डिजिट्स मैंने बोर्ड पर लिखी है याद कर पाएंगे सिर्फ 1 मिनट में? हाउ मेनी ऑफ यू? करना भी है, राइट? तो ये क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे स्कूल्स में पूछा, तो वो खाली टाइम वेस्ट ही करते हैं, कर नहीं पाते हैं। क्या मैं करके दिखाऊं आपको? आर यू रेडी फॉर दैट? ठीक है, एक बच्चे का रिक्वायरमेंट रहेगा। कौन आएगा आगे? आगे कौन आएगा? उन्होंने करना कुछ नहीं है, कम आपने क्या करना है वो आपको मैं बताता हूं। आपने दो दो डिजिट करके मेरे को बुलाना है। मैं नेक्स्ट बोलूंगा, देन आप, मैं नेक्स्ट बोलूंगा, देन, राइट? पहला बोलो, मैं साथ में याद कर रहा हूं विद इन 1 मिनट, राइट? आर यू रेडी फॉर दैट? नेक्स्ट 59। नेक्स्ट 49। नेक्स्ट 44। नेक्स्ट 69। नेक्स्ट 32। नेक्स्ट 39। नेक्स्ट 79। नेक्स्ट 66। नेक्स्ट 89। 69। 89। हाँ, 66 के बाद 89। 89। नेक्स्ट 88। नेक्स्ट 91। नेक्स्ट 95। नेक्स्ट 60। नेक्स्ट 56। नेक्स्ट 55।
नेक्स्ट 91, नेक्स्ट 29, नेक्स्ट 23, एंड नेक्स्ट 69, हो गए ना पूरे? ऑल राइट, देन अब मैं यहां से क्या करूंगा, नंबर्स को रिपीट करूंगा। मैं जैसे 77 बोलूंगा तो आप 77 को टिक कर देना कि बोल दिए, राइट। और बीच में कुछ मैं गलत बोलता हूं तो बीच में आप रोकेंगे नहीं, वो लास्ट में आपको बताएंगे, मेरे को बताएंगे, राइट। रेडी फॉर दैट? बिकॉज टू एरर इज ह्यूमन, गलती किससे होती है? इंसान से होती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं गलत ना बोलूं, राइट। तो वहां देखना आप, रेडी? आप थोड़ा नजदीक ला सकती हैं मैडम, ताकि मैं भी आऊं, ये भी ना। बोर्ड में देखिए, राइट। 77, 59, 49, 44, 69, 32, 39, 79, 66, 89, 88, 91, 95, 60, 56, 55, 91, 29, 23, 69। अरे ये तो हो गया, राइट। साथ बोलेंगे DMIT, डेमोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये एक टाइप का फिंगरप्रिंट बेस्ड टेस्ट है, राइट, जिसके बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 1 घंटे का भाषण दे रखा है। यू कैन सर्च इट ऑन यूट्यूब। एंड उन्होंने कहा कि एवरी स्टूडेंट शुड गेट इट डन अप टू 5th क्लास, राइट। और आप मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा को जानते होंगे, सुना किसी ने? उन्होंने भी इसके बारे में बताया कि बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। तो होता क्या है DMIT, लेट मी एक्सप्लेन यू। हम आपके फिंगरप्रिंट्स कैप्चर करते हैं, उसके बाद कैप्चर करने के बाद वो फिंगरप्रिंट्स ईमेल के थ्रू यहां से सिंगापुर जाती है, वहां से एक रिपोर्ट जनरेट होकर आता है 36 पेजेस का। उस रिपोर्ट में आपको क्या क्या जानने को मिलता है, लेट मी एक्सप्लेन यू। नंबर 1, आपका इंटरनल ब्रेन किस चीज के लिए बना है? आपका इंटरनल ब्रेन किस चीज के लिए बना है? डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, डिफेंस, पुलिस, स्पोर्ट्स, पॉलिटिशियन, म्यूजिशियन, सिंगर। आप एक्चुअली What God gift God has given to you, आपका इंटरनल ब्रेन किस चीज के लिए बनाया, आपको ये पता चलेगा। नंबर 2, कि आप कोई बात को मन में तो नहीं रखते, या कोई लैंग्वेज का बैरियर तो नहीं है, इंग्लिश हिंदी का, या आप स्टेज में जाने से तो नहीं घबराते, या कोई डिप्रेशन का शिकार तो नहीं है। ये सारा कुछ आपको बायोलॉजिकली उस रिपोर्ट में जानने को मिलने वाला है, राइट। नेक्स्ट, आपको जानने को मिलेगा कि आपका जो ब्रेन है, ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, लेफ्ट और राइट। कौन सा ब्रेन ज्यादा डोमिनेंट है? ये क्वेश्चन लास्ट टाइम मैंने एक बच्चे से पूछा था कि आपका राइट या लेफ्ट ब्रेन, कौन सा ब्रेन ज्यादा डोमिनेंट है? तो एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, मैंने बोला कौन सा ब्रेन ज्यादा डोमिनेंट है आपका? तो उसके अगल बगल 2-3 बच्चे उसके हाथ खींच रहे हैं नीचे। मैंने बोला क्या हो गया भाई? बोला सर इसके पास तो ब्रेन ही नहीं है, लेफ्ट और राइट की तो बात ही नहीं है, राइट। ऐसा नहीं है, एवरीबॉडी हैज गॉट ब्रेन। हर किसी के पास क्या है? ब्रेन है। और उसके कितने पार्ट होते हैं? 2, राइट और लेफ्ट। अगर आपका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा डोमिनेटिंग है तो आप ज्यादा लॉजिकल हो, यानी कि पढ़ाई के माध्यम से, पढ़ाई के थ्रू आप अपना करियर इजीली बना पाएंगे, राइट। पढ़ाई के माध्यम से कौन कौन से करियर होते हैं? डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, डिफेंस, एटसेट्रा, राइट। अगर आपका राइट ब्रेन ज्यादा डोमिनेटिंग है तो आप क्या है? क्रिएटिव है, रचनात्मक है। जो भी क्रिएटिव चीजें हैं उन पे आप अपना करियर इजीली बना पाएंगे। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स है, पॉलिटिशियन है, म्यूजिशियन है, सिंगर है, ये सारी कौन सी चीजें हैं? क्रिएटिव वाली चीजें हैं। समझ में आया ना? देन नेक्स्ट, 4th चीज आपको पता चलेगी, आपका क्वोशेंट। IQ सभी ने सुन रखा है ना? IQ के अलावा 3 और क्वोशेंट्स होते हैं। IQ मींस इंटेलिजेंस क्वोशेंट। IQ के अलावा EQ, आपको इमोशनल क्वोशेंट के बारे में पता चलेगा।
और सीक्यू क्रिएटिव क्वेश्चन के बारे में पता चलेगा कि आप कितने क्रिएटिव हैं। देन एक्यू के बारे में आपको पता चलेगा, यानी कि एडवर्सरी क्वेश्चन। एक्यू मतलब विपरीत परिस्थितियों में आप कैसा रिस्पॉन्स करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम हॉल में हैं, आप एग्जाम हॉल में देयर आर 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस हैं, आपको 5 आते हैं और 5 नहीं आते हैं। अब जिस आदमी का या जिस बच्चे का एक्यू ज्यादा होगा, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में कैसा रिस्पॉन्स करने वाला एक्यू ज्यादा होगा, तो वो क्या करेगा पता है, वो 5 क्वेश्चंस जो उसको आते हैं वो तो क्या कर लेगा, याद कर लेगा, और जो 5 नहीं आते हैं वो भी उसमें से भी 2-3 जुगाड़ करके लिख लेगा। होते हैं ना कई लोग। और अगर आपका एक्यू कम है, एडवर्सरी क्वेश्चन कम है, तो अगर आपको 5 क्वेश्चंस आते हैं तो डर के मारे वो जो 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं और उनका डर जो नहीं आ रहे हैं, उनके डर से आप जो आ रहे हैं उनमें से भी 2-3 गलत करके आते हो, यानी कि ओवरऑल 2-3 ही क्वेश्चंस आप सही करके आते हो। तो आपको पता चलेगा कि आपका एक्यू का लेवल कितना है, राइट। पता ही नहीं चलेगा इसका, इसके बाद आपको इसकी रेमेडीज यानी कि सोल्यूशन भी दिया जाएगा। देन आपको पता चलेगा नेक्स्ट कि आपका लर्निंग स्टाइल क्या है। लर्निंग स्टाइल, कोई भी इंसान 3 तरीके से सीखता है, थ्रू आईज देख के, और सुन के या बोल के, और तीसरा करके उसमें इन्वॉल्व होके, यानी कि विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक। आपका लर्निंग स्टाइल कौन सा है, आप काइनेस्थेटिक है, आप विजुअल है, या आप ऑडिटरी है, वो सारा कुछ आपको बायोलॉजिकली उसमें पता चलने वाला है। नेक्स्ट आपको पता चलेगा कि आपका डिस्क प्रोफाइल, यानी कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। आप कहीं डोमिनेंट तो नहीं, ईगल की तरह। ईगल होता है ना, वो अपना गोल खुद डिसाइड करता है और उसके पीछे खुद ही भागता है, उसे कोई कहने की जरूरत नहीं है कि तू ऐसा कर, तू वैसा कर, वो खुद अपना गोल डिसाइड करता है और खुद ही उसको अचीव करता है। क्या आप ईगल डिस्क डोमिनेंट तो नहीं? क्या आप इन्फ्लुएंशियल तो नहीं? यानी कि पीकॉक देखा है ना आपने, मोर। पीकॉक क्या करता है, पीकॉक अपने रंग रूप से और डांस से दूसरी पीकॉक को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्या आपकी अट्रैक्टिंग पर्सनैलिटी तो नहीं है, ये आपको पता चलेगा बायोलॉजिकली। देन नेक्स्ट स्टडी, क्या आपकी पर्सनैलिटी स्टडी तो नहीं है, यानी कि बगुला की तरह, बगुल ध्यानम, आप बिल्कुल फोकस्ड हैं। या आपकी पर्सनैलिटी कॉम्प्लेंट तो नहीं है, आउल की तरह। आउल होता है ना, बड़ी बड़ी आंखें खोल के देखते रहता है चारों ओर, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, राइट। तो आपको किसके बारे में पता चलने वाला, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में भी पता चलने वाला है, और भी बहुत सारा कुछ उसमें 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस है, राइट। तो इस डीएमआईटी रिपोर्ट में जो भी स्ट्रेंथ आती है, स्ट्रेंथ के बेस पे हम आपके करियर को सजेस्ट करते हैं, और जो भी वीकनेसेस आती हैं, वीकनेस के लिए एक और रेमेडी हमारे पास है, एक और सोल्यूशन हमारे पास है। उस सोल्यूशन का नाम है, मेरे साथ बोलेंगे, पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन। पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन वर्कशॉप, ये एक 10 डेज का वर्कशॉप है, जिसमें हम 44 आवर्स तक आपको एक बाइनरी बीट म्यूजिक सुनाते हैं, ब्रेन जिम कराते हैं, ब्रेन एक्सरसाइज कराते हैं, जुम्बा कराते हैं, राइट। जिसका रिजल्ट ये होता है कि आप 2 घंटे का कंटेंट सिर्फ 20 मिनट में याद कर लेते हैं। 2 घंटे का कंटेंट 20 मिनट में याद कर लेते हैं, और लंबे टाइम तक आपको याद रहेगा, आपका ब्रेन का लर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ेगा। देन इसका और एक फायदा यह है कि आपको पूरे का पूरा बुक पेज नंबर के साथ याद हो जाएगा। सपोज कोई कहेगा कि व्हाट इज रिटन ऑन पेज नंबर 44, फॉर एग्जांपल 44 पेज नंबर पे क्या लिखा है, तो आपका आंसर कैसा रहेगा पता है, 44 पे तो ये पर्टिकुलर टॉपिक खत्म हो रहा है, एक्चुअली ये तो 37 से स्टार्ट हुआ, इसमें ये है, ये है, ये है, इतना आपका ब्रेन डेवलप हो जाएगा, राइट। देन एक और स्पेशल टैलेंट आता है आपके अंदर, जिसके लिए हमें नासा में रिकॉग्नाइज किया गया, राइट, अप्रिशिएट किया गया, एंड दैट इज ब्लाइंड फोल्ड। यू कैन परफॉर्म ब्लाइंड फोल्ड। आप क्या परफॉर्म कर सकते हो, ब्लाइंड फोल्ड मतलब बंद आंखों से, आंखों में आपकी पट्टी बंधी होगी, बंद आंखों से आप चीजों को रिकॉग्नाइज कर पाओगे, पहचान पाओगे, जान पाओगे, स्मेल करके आप कलर बता पाओगे चीजों का, टच करके अखबार पढ़ पाओगे, राइट। ये उसका स्पेशल एक टैलेंट आप में आने वाला है, राइट। अभी कुछ देर के बाद हम आपको एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाने वाले हैं इस टैलेंट का, पिनियल ग्लैंड एक्टिवेशन का। आर यू रेडी फॉर दैट? ओके, Start. देखो सभी, देखो ध्यान से। Pranjal, take it. Just feel it and tell me the color of this ball. I'm yellow. Very good. क्लैप भी कर दिए साथ।
पूरा रिकॉग्नाइज करना है, ब्रेन पे जो आएगा वही लास्ट बताना है भाई। मैम पिंक। वेरी गुड। मैम ग्रीन। Very good. Now take this. Take this one. पर्पल। Very good. चलो गाड़ी वाड़ी दिखाओ, थोड़ा दिखाओ। आप लक्ष्मी मैडम नजदीक ले जा सकते हो ना, प्रॉपर क्लियर विजिबल। Okay, take this and tell me the color of this object. मैम ब्लू। Okay, very good. जोर से बोलना है, सबको सुनाई देना चाहिए। मैम ग्रीन। मैम ऑरेंज। लेफ्ट में जोश, आपको भी तो होने वाला है ना ये इफेक्ट जल्दी। Yes, sir. हाँ, मैम पिंक। Okay, very good. अब बताओ, इस पेज के कवर में देखो और क्या क्या बना है और ये कौन सी बुक है, क्या लिखा है, बुक का नेम क्या है वो बताना है अब आपको। आप टिल्ट होके वैसे कैमरा लो कि मैडम उसको मतलब पेज नंबर को शो करो, ऐसे नहीं। हेल्प। गो ग्रीन। वेरी गुड। स्पीक अप लाउडली। गो ग्रीन। गो ग्रीन। वेरी गुड। और क्या क्या उनको थोड़ा सा अच्छे से गाइड करो। इस ओके, और क्या क्या बना है इस पेज में। मैम हाउस। टू गर्ल्स। यस। थोड़ा जोर से बोलना है दोनों में। हाँ? थ्री स्टैचूज। वेरी गुड। अच्छा, गो किस कलर में लिखा है वो बताओ। रेड। और ग्रीन कौन सी कलर में लिखा है। ग्रीन। वेरी गुड। गो रेड है एंड ग्रीन ग्रीन कलर का है, ठीक है। अच्छा, ये कौन सी क्लास की बुक है ये बताओ। गो ग्रीन के आसपास लिखा होगा कुछ क्लास। फर्स्ट। फर्स्ट क्लास की बुक है। फर्स्ट क्लास की बुक ना, आगे बताएंगे। ठीक है, इस पेज को एक्सप्लेन करो बेटा, इसमें क्या क्या बना हुआ है। मैंने रैंडम खोला ना कोई भी पेज। मोबाइल पे दिखवा रहे इसको। मैम टू हाउस। टू हाउस। मैम थ्री हाउस। थ्री हाउस। वन गर्ल्स। थ्री। कहाँ है? गुड गुड गुड, वेरी गुड। वन गर्ल्स थ्री बॉयज वेरी थ्री गुड। हाउस। वेरी गुड। मैम माउंटेन। वेरी गुड।
मैम lion, monkey, वेरी गुड, snake. वेरी गुड। अच्छा यहाँ पे हाउसेस बताओ कितने हैं, अच्छे से देखो, उस टाइम आपने मिस्टेक की। मैम 4. 4 हाउसेस बने हैं, वेरी गुड। अच्छा अब आप कोई भी रैंडम पेज खोलो, कोई भी खोलो और उसको रीड करना शुरू करो। ठीक है, एक दो लाइन रीड करा। यहाँ पे हाथ लगाओ फर्स्ट में और 1-2 लाइन रीड करके बताओ। The हाँ, moon keep हम्म, on हम्म, C हम्म, H हम्म, A हम्म, N हम्म, G हम्म, I हम्म, N हम्म, G. चेंजिंग। Its हाँ, shape हम्म, every हम्म, night वेरी गुड। सेकेंड लाइन। we हाँ, can हम्म, see हम्म, see हम्म, clouds हम्म, in गुड, the यस, sky गुड, both हम्म, in हम्म, day हम्म, and night. वेरी गुड। ठीक है, नाउ वी विल दिस मोबाइल फोन। अच्छा ये होम स्क्रीन पे हम हैं, यहाँ पे क्या क्या है प्रांजल, आप बता सकते हैं? मैम गूगल पे, वेरी गुड, उसको मत खोल देना, हाँ, मनी ट्रांसफर हो सकता है। कैमरा, वेरी गुड। फेसबुक, वेयर इज फेसबुक? ध्यान से देखो, कौन से कलर का बना है? मैम ग्रीन, ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर का फेसबुक है। मैम हम्म, व्हाट्सएप, वेरी ज्यादा गुड। चलाता है ना फेसबुक, इसीलिए। हाँ, कोई बात नहीं, बैक आ जाओ। हाँ, क्या है ये जिसको हाँ। आपने टच किया? क्रोम, क्रोम है, वेरी गुड। अच्छा गैलरी का है बताओ, जिससे फोटो निकालते हैं हम लोग। गैलरी जिससे फोटो खुलती है फोटोज जिसमें। वीडियोस कहाँ मिलेंगे, कौन से आइकन में मिलेंगे? सो गूगल है, अच्छे से ट्राई करो और फिर से अच्छे से देखने की कोशिश करो। क्लिक करो उसमें, बताओ इसमें क्या क्या दिख रहा है, किस किस की फोटो दिख रही है आपको? मैम आपकी, गुड, और जीवन सर की, वेरी गुड। उस अच्छा फोटो को क्लिक करो जिसमें, इस फोटो को क्लिक करो जिसमें जीवन सर बने हैं और ना ऑफिस में बैठे हैं कहीं, दिख रहा है आपको कोई सर बैठे हैं जीवन सर ऑफिस में? गुड, बैक जाओ। फॉरेन